राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। की बिहार ब्यूरो हेड, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज़। कोसी कमिश्नरी में अगर आपको सर में दर्द है, चाहे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, चाहे पैरालिसिस हो या ब्रेन ट्यूमर हो जाए, तो यहाँ के मरीजों को जो है कोसों दूर पटना जाना पड़ता है, और साथ ही पटना में सही सलामत इलाज नहीं होता है तो दिल्ली का भी सहायता लेना पड़ता है, एम्स का। और यहाँ एक ऐसे डॉक्टर है हम लोगों के साथ आज मैं बात करूँगा, जो कि कोसी कमिश्नरी क्षेत्र के लिए भगवान बनकर आए हैं। और हमारे सहरसा जिला के अंतर्गत बस अड्डा, सरकारी बस अड्डा के ठीक अपोजिट साइड, पूरब साइड में अनिका हॉस्पिटल, जो कोसी कमिश्नरी का पहला न्यूरो सर्जन हॉस्पिटल है, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शनी के नेतृत्व में तकरीबन 4 घंटा तक लगातार ब्रेन का ट्यूमर का ऑपरेशन सफल किया गया। और एक मरीज है, मैं जो उनसे भी बात करूंगा, जो कि उनका नाम है राजेश, की ज़िंदगी इन्होंने बचाई है, और वो सकुशल अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर साहब है, इनकी पत्नी भी है, जो डॉक्टर दिव्या शुभम सर्जन है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानूंगा और उनसे बात करूंगा, जो डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं, और इस क्षेत्र के लिए जो छोटी छोटी समस्या, अगर ब्रेन में चोट है, खून का धब्बा है, उसको कैसे इन्होंने अपने लगन के साथ इन्होंने जो है सफल मतलब कि ऑपरेशन किया है। आज क्षेत्र का नहीं, डॉक्टर साहब का पूरे बिहार में नाम है, और यहाँ मरीजों की आने वाले समय में कतार लगी हुई रहेगी। आइए बात करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शनी जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे चैनल से बात करने के लिए, और क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ के कोसी कमिश्नरी के जनता के लिए आप भगवान बन के आए हैं, और आपने बहुत ही मकसद के बाद जो है मरीज का इलाज किया है, जो कि मरीज सकुशल है अभी। नमस्कार, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये अनिका हॉस्पिटल, ये यहाँ का पहला न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल है, जहाँ पर दिमाग और रीढ़ की संबंधी की सारे इलाज होती हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन हुआ, कोई भी जटिल ऑपरेशन, दिमाग ब्रेन ट्यूमर हुआ, या दिमाग में खून का थक्का बढ़ गया हो, या रीढ़ की हड्डी की चोट या पैरालिसिस हो, किसी भी समस्या का समाधान यहाँ पर होता है, दवाई से या ऑपरेशन द्वारा। यहाँ पर ये हमारा ये दूसरा ऑपरेशन था। ये लगभग 1 साल से ये हॉस्पिटल स्थापित हुआ है। ये दूसरा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। जो यहाँ पेशेंट आया था, जो उसकी हालत बहुत गंभीर थी और चोट लगी हुई थी, जिसका हमारी टीम ने ऑपरेशन किया और वो सक्सेसफुल रहा। और लगभग 1-2 दिन बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल खा रहा है, पी रहा है, और सब कुछ उसके नॉर्मल। तो ये भी सहरसा और कोसी क्षेत्र के वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की समस्या जो यहाँ से पटना जाने के क्रम में बहुत लोग की मृत्यु हो जाती थी या ठीक से इलाज नहीं, वो यहाँ पर इलाज करवा के वो सब जो है बहुत भारी खर्च से भी बच सकते हैं, और पेशेंट का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा, और बहुत लोग की मृत्यु से भी बचाई जा सकती है। तो ये बहुत इन लोग संदेश देना चाहता हूँ। अगर इस तरह की कोई भी दुर्घटना हुई तो घबराए नहीं, तत्काल यहाँ पर हॉस्पिटल में संपर्क करें। डॉक्टर साहब, साधारण एक्सीडेंट में सर में चोट लगती है, सीटी स्कैन किया जाता है, अनेक तरह की जांच किए जाते हैं, और एक ब्रेन ट्यूमर या ब्लड का थक्का जमा हुआ रहता है सर में, तो लाखों की खर्च आती है। और आपके अनिका हॉस्पिटल में बहुत ही कम खर्चे में मरीज का इलाज किया जाता है, सफल उसका ऑपरेशन रहता है। क्या कहना चाहते हैं, और कम खर्चा में यहाँ इलाज हो रहा है? हाँ, ये यहाँ के गरीब लोगों के लिए बहुत ही राहत वाली खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत मिनिमम खर्चा में सारे काम होते हैं। सारे ब्रेन की सर्जरी, रीढ़ की हड्डी की जटिल भी सुविधा, और वो भी मिनिमम खर्च में होता है।
ताकि इस पूरे प्रदेश में जितने भी गरीब लोग अपना इस सुविधा का लाभ उठा सकें और उनको बाहर जाने पे जो भटकना पड़ता था पटना दिल्ली में, वो नहीं भटकना पड़े, उनकी इलाज यहीं पर संभव है सारे जो, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ साबित हो सकती है भविष्य में। डॉक्टर साहब, कौन कौन से आधुनिक मशीन है आपके पास जो कि उससे सफल ऑपरेशन किया जा सके? हमारे पास जैसे दिमाग संबंधी जैसे सियाम हो गया, सियाम का मशीन हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इस सबसे जटिल ऑपरेशन जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, जो अंदर में ब्रेन ट्यूमर है, जो उससे हम लोग को पता चल जाता है ट्यूमर कहाँ पे है, तो उससे ज़्यादा हम लोग एक्यूरेसी से ट्यूमर को निकाल सकते हैं। जैसे स्पाइन सर्जरी में हुआ तो उसमें सियाम का यूज़ होता है, जिसमें पता चलता है स्क्रू कहाँ लगाना है या किस लेवल पर जाना है, तो सियाम जैसी तो दिमाग ये स्पाइन सर्जरी में बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जिससे हम लोग सारी सर्जरियाँ यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी पत्नी डॉक्टर दिव्या सुवन सर्जन है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, वो मैडम भी यहाँ पे अभी 1 साल से यहाँ इसी हॉस्पिटल में रहती हैं और सारे मरीज का इलाज कर रही हैं। वो स्त्री और प्रसूति जिन जिन बीमारी का सारी बीमारी का इलाज होता है, जैसे सीजेरियन हो या कोई भी हिस्टेक्टोमी या कोई भी कैंसर जैसे ओवेरियन ट्यूमर हो गया, सीए सर्विक्स हो गया, किसी तरह की भी जटिल बीमारी जो स्त्री रोग की, वो सारी बीमारी का इलाज यहाँ पर संभव है। तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कोसी क्षेत्र के लिए अच्छा अवसर है, अच्छा मतलब कि आने वाले भविष्य में कि गरीबों का भी इलाज यहाँ पर कम से कम खर्चों में हो आ जाएगा। दिल्ली और पटना नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, दिल्ली और पटना में दर भटकते हैं कि जैसे मैं दिल्ली में था तो देखता था कि बहुत से बिहारी पेशेंट वहाँ पर दिल्ली में जाते थे, इधर पहले इधर, तो मैं सोचा कि अपने क्षेत्र को ये लाभ दिया जाए, क्योंकि ताकि वो लोग जो है ना कहीं इधर उधर न जाए, ना दिल्ली पटना, उसको सहरसा में उसका उचित और सही इलाज हो जाए। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शनी। इनका कहना है जो सहरसा कोसी कमिश्नरी के जो भी ब्रेन से संबंधित बीमारी थी उसके लिए पटना में दर दर भटकना पड़ता था, दिल्ली एम्स में भटकना पड़ता था और लाखों की खर्चा होने के बावजूद भी थक हार के मरीज की मौत हो जाती थी और पुनः वापस घर आना पड़ता था। अब कोसी कमिश्नरी के मरीजों के लिए एक सुनहरा अवसर आया है जो कम खर्चों में डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शनी के द्वारा कम खर्चों में जो है यहाँ सही इलाज किया जाएगा, कहीं भी मरीज को जाना नहीं पड़ेगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। सहयोगी पत्रकार बलराम कुमार के साथ मैं विक्रांत कुमार विक्की। नमस्कार। अनिका हॉस्पिटल जो अभी बस स्टैंड में अवस्थित है सहरसा में, ये कोसी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। न्यूरो सर्जरी की दुनिया में लगभग उत्तर बिहार में तो न्यूरो सर्जन नहीं थे। अभी जब सर डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शी आए हैं तब से मुझे लगता है कि कई मरीजों का जान जो है वो बचाया गया है नज़दीक इलाज के वजह से। पटना जाते जाते कई मरीजों की मृत्यु हो जाती थी, उस मृत्यु दर को भी कम किया गया है। सर सही समय पर इलाज कर देते हैं और ये कहा जा सकता है कि न्यूरो सर्जरी के दुनिया में सर 1-2 ऐसे चमत्कार यहाँ दिखाए हैं करके। जो व्यक्ति 10 साल से चल नहीं पा रहा था वो व्यक्ति आज साइकिल चला के हमारे यहाँ आ रहा है। ये खुशी की बात है, गर्व की बात है और कोसी वासियों के लिए विशेष ये उत्साह की बात है कि न्यूरो सर्जन हम लोगों के बीच हैं, हम लोगों के बीच रहकर इलाज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर गरीबों के लिए सर का एक जो है विशेष सुविधा का जो सर का मनोवृत्ति है, ये कह सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में सर का जो रुचि रहता है उसके वजह से गरीबों के लिए सर विशेष सुविधा हमेशा उपलब्ध करवाने के लिए सोचते रहते हैं। जैसा कि आपने अभी पेशेंट से मिला होगा, मरीज से जिसका सर का ऑपरेशन हुआ है, वो सिर्फ दवाई का शुल्क जमा किया है और उस शुल्क के आधार पर उसका ऑपरेशन हुआ। वो भी ऑपरेशन के बाद जमा किया है। जिस समय आया था उसके पास वो भी पैसा नहीं था, क्योंकि ये कोसी का इलाका है और यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं। इस ऐसे लोगों के लिए ये हॉस्पिटल, अनिका हॉस्पिटल, वरदान साबित होगा। न्यूरो जैसे बीमारी में जो है काफ़ी लंबा खर्चा आता है, क्या कहना चाहते हैं इस वजह में? डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शी की जो सफल ऑपरेशन हुई है जी, एक बच्चे का
एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में चला गया, 4 घंटा तक लगातार ऑपरेशन हुआ। तो नीरो के संबंधित बहुत महंगा इलाज होता है। जी बिल्कुल। अक्सर क्या होता है, बिल्कुल आप सही बोले कि अगर इस इलाज को पटना या सिलीगुड़ी में हम लोग करवाते हैं तो दिमाग खुलने का मतलब 4 से 4.5 लाख रुपये का खर्च, 5 लाख रुपये का खर्च आता है, जो अमूमन आम आदमी जो है उसको वेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब से डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शी सर अनिका हॉस्पिटल में या पूरी टीम जो है, ऐसा व्यवस्था है कि मरीज़ के पास जो भी उपलब्ध है उसी राशि में कम से कम मरीज़ का जान बचाया जा सके, उसके लिए विशेष सुविधा रहता है हमेशा। अभी हमारे यहाँ जो मरीज़ है उसको लगभग दवाई में जो कॉस्ट पड़ा है, सिर्फ उसी खर्च पे उसका इलाज हो गया है। और राजेश जो कि सोहत का है, बिल्कुल स्वस्थ है, सही है और खुश भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि भारद्वाज, व्यवस्थापक अनिका हॉस्पिटल। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट किया था, सर में चोट लग गया था। चोट की वजह से यहाँ आए, कोमा में चला गया। कोमा में चला गया था। मतलब कुछ समझ नहीं रहा था। यहाँ पे आने के बाद जब इलाज हुआ तब होश किया 2-3 रोज के बाद। उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन क्या हुआ। बताया, जो ब्लड क्लॉट कर गया है, हाँ, बचने वाला नहीं है। अगर जल्दी ऑपरेशन किया जाएगा तभी बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो सफल ऑपरेशन हुआ। सफल ऑपरेशन हुआ, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जहाँ तक मेरा कोशिश रहेगा तो हम सबको यही बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे को मालूम है, चलिए वहाँ इलाज कराइए। जितना आदमी को होगा। कितना लगा? पैसा बहुत कम लगा, सिर्फ दवाई का पैसा लगा। हाँ। तो आपका भाई बच गया। डॉक्टर कौन डॉक्टर साहब इलाज किया? डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शी वही इलाज किया। हाँ। कितना घंटा तक ऑपरेशन हुआ? 6 घंटा। 6 घंटा तक ऑपरेशन हाँ। हुआ। अब आपका भाई ठीक है? ठीक है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव। घर? सुहत। मोटरसाइकिल से गिर गया था, ब्रेन में चोट था। हमको पता भी नहीं था कि चोट कैसा लगा है। नहीं, तब आपका ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हुआ तब पता लगा है, कल परसों से। जहाँ आपको कोई होश नहीं था? कोई होश ही नहीं था हमको। कौन डॉक्टर साहब इलाज किए? डॉक्टर का हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब का नाम? डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शी। अब ठीक है आप? हाँ। अच्छा ऑपरेशन हुआ? बहुत अच्छा हुआ। पैसा कितना लगा? पैसा तो बहुत कम लगा है। कम लगा? हाँ। दवाई बीरो में से? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। घर? सोहत।